मौसम बदल रहा था, बारिशें शुरू होने वाली थी। चिड़िया अपने दोस्त तोते और कबूतर से कहती है, दोस्तों, अभी तक हमने बारिशों के लिए भोजन जमा नहीं किया। अगर बरसात शुरू हो गई तो बहुत समस्या हो जाएगी। चिड़िया, क्यों ना हम अभी से बारिश के दिनों के लिए भोजन जमा करना शुरू कर दें। ऐसे बारिश के दिनों में हमें दाना ढूंढने की कोई चिंता नहीं होगी। पिछली बार वो दुष्ट उल्लू हमारा भोजन चोरी करके ले गए थे। इस बार हम भोजन किसके घर जमा करेंगे? गोरी कौवी उनकी बातें सुनकर वहाँ आ जाती है। पक्षियों, आप सब ऐसा करें, इस बार बारिशों के लिए भोजन हमारे घर में जमा कर लें। हमारा घर मजबूत भी है और तुम्हारा भाई कालू दाने की रक्षा भी करेगा। गोरी कौवी की बात तो ठीक है। कालू कौवी और गोरी कौवी का घर बहुत मजबूत है और नया बना हुआ है, वहाँ भोजन सुरक्षित रहेगा। फिर सभी पक्षी दाना लेने चले जाते हैं और गोरी कौवी भागी भागी अपने घर जाती है। कालू कालू, मैंने सबको पागल बना लिया है। वो कैसे गोरी? कालू, पक्षी बारिशों के लिए भोजन हमारे घर में जमा करेंगे और फिर जब बारिश शुरू होगी तो हम भोजन लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। वाह रे गोरी, फिर तो हमें बारिशों की इस बार कोई चिंता नहीं होगी। चिड़िया शाम को घर आने से पहले कौवों के घर जाती है। कौवे भैया, मैं ये दाना लेकर आई हूँ, आप ये दाना बारिश के दिनों के लिए महफूज कर लें। ये एक दाना मैं अपने बेटे के लिए ले जाती हूँ। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, यहाँ तुम्हारा दाना महफूज रहेगा। फिर तोता मीठा अमरूद लेकर आ जाता है और कबूतर भी दाना जमा करवाने आता है। ऐसे दिन गुजरते गए और सभी पक्षी दिन रात थोड़ा थोड़ा दाना कौवों के घर जमा करते रहे। ऐसे कौवों के पास काफी सारा दाना जमा हो जाता है। कालू, आसमान पर बादल छा गए हैं, हो सकता है कल से बरसात शुरू हो जाए। हम ये दाना लेकर तुम्हारे मामा जी के पास दूसरे जंगल चले जाते हैं। बारिश जरूर होगी, हम आज ही यहाँ से भाग जाते हैं। फिर कौवा और कौवी सारा दाना एक थैले में। फिर कौवा और कौवी किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, बारिश बहुत तेज है, हमने ये दाना बहुत मेहनत से जमा किया है। आप ये दाना अपने घर में रख लें और जब बारिश खत्म होगी तो हम ये दाना ले जाएंगे। कौवो, लाओ, मैं ये दाना कमरे में रख देती हूँ और तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा मेहनत से जमा किया हुआ दाना संभाल कर रखूंगी। फिर कौवे वो भोजन किसान की पत्नी को देकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बारिश में भीगते हुए अपने मामा जी के घर चले जाते हैं। सुबह से बारिश हो रही थी, अब पक्षियों को भूख सताने लगी थी। चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, आप घर में बैठें और मैं पड़ोसी कौवों के घर से अपना बारिश के लिए जमा किया हुआ दाना लेकर आती हूँ। मम्मा, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। कौवों के घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मम्मा चिड़िया ये देखकर परेशान हो जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर वहाँ कोई नहीं था। ये कौवे कहाँ चले गए? मेरा बेटा भूखा है और न जाने ये कौवे घर को ताला लगाकर कहाँ चले गए हैं। थोड़ी ही देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या तुमने दाना ले लिया? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, मैं भी अपना अमरूद लेने आया हूँ। तोते भैया, मैं तो कब से यहाँ बैठी हुई हूँ, मगर ये कौवे ना जाने कहाँ चले गए हैं। घर को तो ताला लगा हुआ है। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? कहीं वो कौवे हमारा मेहनत से जमा किया हुआ भोजन लेकर कहीं भाग तो नहीं गए? शायद हमने उन कौवों के घर दाना जमा करके बहुत बड़ी गलती की थी। चिड़िया, अब क्या हम भूख से मरेंगे? हमें घर जाना होगा और कौवों के आने का इंतजार करना होगा। फिर तोता और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, क्या आप दाना नहीं लाई? बेटा, वो कौवे ना जाने कहाँ चले गए हैं, मैं थोड़ी देर बाद फिर से जाती हूँ। थोड़ी देर बाद कुकू फिर से अपनी मम्मा से भोजन मांगता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा चिड़िया फिर से दाना लेने कौवों के घर जाती है, मगर वो कौवे तो अभी तक नहीं आए थे। मैं अपने बेटे की भूख मिटाने के लिए थोड़ा दाना किसान की पत्नी से ले आती हूँ, शायद कल तक कौवे लौट कर आ जाएं।
चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। मामा जी, जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी हम वो दाना यहाँ ले आएंगे और फिर हम सब मिलकर वो दाना मजे मजे से खाएंगे। गौरी, क्या उस थैले में कोई फल भी है? हाँ हाँ मामा जी, मीठे मीठे अमरूद भी हैं उस थैले में। चिड़िया भी किसान की पत्नी के पास पहुंच जाती है। माँ जी, मेरा बेटा बहुत भूखा है, प्लीज मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। चिड़िया, इस बार कौवों ने इतना सारा दाना जमा कर लिया, क्या इस बार तुमने मेहनत नहीं की थी? नहीं नहीं माँ जी, कौवों के घर में दाना हमने ही जमा किया था। मगर वो कौवे तो मुझे एक बड़ा थैला भोजन का दे कर गए हैं। वो कह कर गए हैं कि बारिश कम होगी तो वो कल ये थैला ले जाएंगे। माँ जी, मगर वो दाना हमारा है, वो कौवे झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो भोजन तुम्हें ही मिलेगा, तुम चिंता ना करो। तुम ये दाना ले जाओ और अपने बेटे का पेट भरो और कल आ जाना, मैं देखती हूँ उन दुष्ट कौवों को। फिर चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। वो माँ बेटा दाना खाकर सो जाते हैं। सारी रात बारिश होती है और फिर सुबह हो जाती है। अब बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है। कालू, कालू उठो, जल्दी से उठो, हम किसान की पत्नी से भोजन वाला थैला ले आते हैं। हाँ गौरी, जल्दी चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी आना। फिर कौवा और कौवी जल्दी जल्दी किसान की पत्नी के घर की तरफ जाते हैं। कौवो, जाओ अंदर जाकर अपना थैला उठा लो। जैसे ही कौवे घर के अंदर जाते हैं, किसान की पत्नी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। माँ जी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? चिड़िया आने ही वाली होगी, बाकी की बात वही बताएगी। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तो कालू और गौरी, पकड़े ही गए तुम। हमारी मेहनत की कमाई लेकर तुम कहाँ जा सकते हो? चिड़िया, मेरे घर की छत टूट गई थी, इसलिए हम ये भोजन से भरा हुआ थैला यहाँ किसान की पत्नी के पास रख गए थे। माँ जी, प्लीज आप हमें यहाँ से बाहर निकालें और ये चिड़िया का भोजन से भरा हुआ थैला चिड़िया को दे दें। कौवो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। फिर किसान की पत्नी वो भोजन का थैला चिड़िया को दे देती है और कौवों को छोड़ देती है। कौवे बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि वो पकड़े गए थे। वो वहाँ से भाग जाते हैं और चिड़िया अपने घर चली जाती है। फिर चिड़िया तोते और कबूतर को उनके हिस्से का दाना दे देती है और उन दुष्ट कौवों की सारी बात बताती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अम्मा, आप आज मुझे परेशान लग रही हैं। हाँ बेटी, घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा है, मुझे चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे। मम्मा, आप खुद ही तो कहती हैं कि मुश्किल समय में परेशान होने की बजाय मुश्किल समय का मुकाबला करते हैं। हाँ मेरी बेटी, आपने ठीक कहा। फिर मम्मा चिड़िया जो चावल घर में थे वो भगोती है और उन्हें पकाकर एक प्लेट में डालती है। मम्मा, ये चावल खाने से हम दोनों का पेट तो नहीं भरेगा, आप ये चावल खा लें, मैं कल खा लूंगी। गुड़िया बेटी, मैंने तो चावल पकाने से पहले ही 2 दाने खा लिए थे, ये चावल आप खा लें। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से ऐसे कह रही थीं कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, आप ये चावल खाएं, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। फिर गुड़िया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दो। थोड़ा सोचने के बाद गुड़िया उस साधु पक्षी से कहती है, आप अंदर आ जाएं, हमने चावल बनाए हैं, आप चावल खा लें। फिर गुड़िया उस पक्षी को घर के अंदर ले जाती है। आप कौन है? मम्मा, इन्हें भूख लगी है, ये चावल इनके लिए काफी होंगे, हमने तो पेट भर खाना खा लिया है। मगर गुड़िया बेटी, मम्मा हमेशा दूसरों की मदद करें। अंकल, आप अपनी ये गठरी यहाँ रखें और ये चावल खा लें। फिर वो साधु पक्षी अपनी गठरी वहाँ रखता है और चावल खाने लगता है। वो पेट भर चावल खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई, ऊपर वाला आपकी भूख मिटाएगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, आपको भूख लगी होगी। आपने कौन सा कुछ खाया है? आप भी तो भूखी ही हैं। मम्मा, वो अंकल अपनी गठरी यहाँ भूल गए हैं।
देखें बेटी, उसे बाहर देखें, वो अभी दूर नहीं गए होंगे। गुड़िया वो गठरी उठाकर घर से भागती है। अंकल, अंकल रुकें, रुकें अंकल, आपकी गठरी, ये रही आपकी गठरी। गुड़िया उस साधु पक्षी को थोड़ी दूर जाकर रोक लेती है। आपकी गठरी हमारे घर भूल गई थी अंकल। नहीं बेटी, ये गठरी मैं भूला नहीं, मैं तो जानबूझकर उसे वहाँ छोड़कर आया था। क्या मतलब अंकल, मैं समझी नहीं आपकी बात। ये आप वापस घर ले जाएं और इसमें जो भी हो वो आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अब मुझे जाना होगा। अंकल, मम्मा मना करेंगी। बड़ों के आगे जिद नहीं करते बेटी, आप बहुत बुद्धिमान हैं। जाओ, जीती रहो बेटी। फिर मजबूर होकर गुड़िया वो गठरी अपने घर ले जाती है। मम्मा, उन्होंने ये गठरी लेने से मना कर दिया। मैंने बहुत जिद की ये गठरी उन्हें देने की, मगर वो बोले कि इसमें मेरे लिए गिफ्ट है। शायद होगा कुछ। आप सो जाओ बेटी, मुझे नींद आ रही है। कल देखेंगे घर के लिए राशन कैसे लाना है। फिर गुड़िया की मम्मा सो जाती है, मगर गुड़िया उस गठरी को देखे जा रही थी। फिर गुड़िया आहिस्ता से वो गठरी खोलती है। उसकी तो चीख ही निकल जाती है। मम्मा, मम्मा, इसमें तो बड़ा खजाना है। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। जिस पक्षी के पास खाना नहीं था, वो इतनी सारी धन दौलत हमें कैसे दे सकता है बेटी? मम्मा, वो पक्षी जरूर कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो आया ही हमारी मदद करने था। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी मीठी नींद सो जाती हैं। दूसरे दिन गुड़िया और उसकी मम्मा बाजार जाती हैं। वो अपने लिए वहाँ से महीने भर का राशन लेती हैं। गुड़िया अपने लिए गरम टोपी और मफलर लेती है। कबूतर भैया, अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूँगी। चिड़िया, मगर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब ऊपर वाले की देन है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कबूतर के पड़ोस में गोरी कौवी रहती थी। वो हर रोज की तरह कबूतर को रास्ते में रोक लेती है। कबूतर, प्लीज आज एक रोटी मुझे दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। चिड़िया के पास जाओ, चिड़िया के पास, वो सब गरीबों की मदद कर रही है। चिड़िया, मगर वो तो खुद बहुत गरीब है। कोई चमत्कार हुआ है उसके साथ, अब वो गरीब नहीं बल्कि गरीबों की मदद करती है। तुम जाओ और उससे रोटी ले लो। हैरान होकर गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, ये घर तुमने कब नया बना लिया? गोरी बहन, मैंने आज ही अपने घर की मरम्मत करवाई है, छत भी नई लगवा ली है। बहुत टूटी हुई थी छत मेरे घर की। चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? फिर चिड़िया गोरी को रात वाली साधु पक्षी की बात बताती है। गुड़िया उसकी गठरी वापस करने गई तो उसने वो गठरी लेने से इनकार कर दिया। ऐसा साधु पक्षी मुझे क्यों नहीं मिलता? छोटी चिड़िया, ऐसे सारे चमत्कारी काम तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। मुझे नहीं लेनी तुमसे रोटी, मैं तो उस साधु पक्षी को ही ढूंढूंगी अब। गोरी वहाँ से भाग जाती है। गोरी इधर जाती है, गोरी उधर जाती है। वो सारे जंगल में उस साधु पक्षी की खोज करती है। वो उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। एक सूखे हुए पेड़ के पास गोरी कौवी को वो साधु पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है। गोरी तुरंत वहाँ जाती है। साधु पक्षी जी, साधु पक्षी जी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं आपको खाने के लिए कुछ ला कर दूँ? नहीं, मुझे इस समय भूख नहीं है। तो फिर बिना खाए ही वो चिड़िया वाली एक गठरी मुझे भी दे दो। तुम ऐसा करो, ये लड्डू पीपल के पेड़ पर बैठी हुई बूढ़ी फाख्ता को देकर आओ, फिर मैं तुम्हें भी वो गठरी दे दूंगा। मैं अभी गई और अभी आई। गोरी कौवी साधु पक्षी से वो लड्डू लेकर पीपल के बड़े पेड़ की तरफ उड़ती है। जाते हुए गोरी कौवी एक पेड़ पर रुक जाती है। वो बूढ़ी फाख्ता इतने लड्डू खाकर क्या करेगी, और साधु पक्षी को क्या मालूम कि मैंने रास्ते में अपना पेट भरा है। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी उन लड्डुओं में से 2-3 लड्डू खा लेती है और फिर से उड़ती है। बूढ़ी फाख्ता, लो ये लड्डू साधु पक्षी ने आपके लिए भेजे हैं। अच्छा किया जो आप आ गई, मैं बहुत भूखी थी। गोरी वापस जाती है। साधु पक्षी जी, अब जल्दी से मुझे वो चिड़िया वाली गठरी दे दें, मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये बात है, लो जैसे काम वैसे दाम।
ऐसा कहते हुए साधु बाबा गौरी कव्वी को एक गठरी दे देता है। गौरी वो गठरी लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर गौरी कव्वी वो गठरी खोलकर देखती है। मर गई, हाय मर गई। साधु बाबा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? चिड़िया को दिया खजाना और मुझे दी सजा। वो साधु पक्षी अचानक वहाँ आता है। जैसे काम वैसे दाम। मैं लालची, झूठे और बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। चिड़िया एक अच्छी पक्षी है और उसकी बेटी बहुत बुद्धिमान और दयालु है। तुम बुरी हो और लालची, इसलिए तुम्हें सजा मिली है। गौरी बैठी रोती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।